नमस्कार। समाज सेवा, राष्ट्र की सेवा यानी कि देश की सेवा या परोपकार, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं। जो भी सज्जन लोग इनमें लगे रहते हैं उन्हें लोग बहुत मानते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं। वह अलग अलग प्रकार की उपाधियों से भी नवाजते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने इन लोगों को अज्ञानी कहा है? श्री कृष्ण ने इन लोगों को मूर्ख कहा है और धूर्त कहा है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। देखिए, ये विषय थोड़ा विवादास्पद है, किंतु यदि हम इसे श्रीमद् भागवत के प्रकाश में समझेंगे तो इसके सार को ग्रहण कर सकते हैं और हमारा मन मलिनता से भरने से बच जाएगा। इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से यदि हम लें और इसको बाहरी जगत से अलग करके थोड़ा अपने हृदय में अंदर डुबकी लगाकर अगर हम समझें तो शायद ये बात हमारी समझ में आ सकती है। कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग शरीर को ही प्रमुख मानकर भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यानी कि अज्ञानी लोगों के लिए शरीर ही मुख्य होता है, बाहरी जगत ही मुख्य होता है और इसे ही प्रमुख मानकर वह बहुत सारे टाइटल्स, बहुत सारी उपाधियां ले लेते हैं। जैसे कि ये उपाधियां, जैसे ये फलां अध्यक्ष है, ये व्यक्ति बड़े परोपकारी हैं, ये व्यक्ति बड़े देशभक्त हैं, इन्होंने राष्ट्र की बहुत सेवा की है, ये गरीबों की बहुत मदद करते हैं। इस प्रकार के लोग बहुत अच्छे होते हैं, किंतु कृष्ण इन्हें मूर्ख बताते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये लोग अपनी इसी छवि के लिए कार्य करते रहते हैं, इन्हीं कार्यों को प्रमुख मान लेते हैं। वह अपनी इसी छवि को बनाए रखने के लिए ही काम करते हैं कि लोग हमें परोपकारी कह रहे हैं तो भाई अब हमें परोपकार और करना होगा, और इन्हीं कार्यों को प्रमुख मान लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अत्यधिक रूप से बहिर्मुखी व्यक्ति आलसी होता है। अब आलसी की परिभाषा हमने दूसरी जानी है, किंतु शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति बहिर्मुखी है वो आलसी है। किंतु आजकल का समाज जो घर में रहता है, जो शांत रहता है, जो चुप रहता है, उसे आलसी कहता है। जो पार्टी करता है, जो घूमता है, जो फिरता है, जो बहिर्मुखी है, उसको आलसी नहीं कहता है, उसको लाइवली भी कहा जाता है, जीवंत है। किंतु ऐसा नहीं है, शास्त्रों के अनुसार इसका उलट है। तो जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है उसे आलसी कहा गया है, और वो आलसी व्यक्ति या वो बहिर्मुखी व्यक्ति ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। अपने भीतर के आनंद को ऐसा व्यक्ति कभी भी अनुभव नहीं कर सकता, कभी भी महसूस नहीं कर सकता है। ऐसे उपाधिधारी, जिनको उपाधियां मिली हुई हैं, जो देशभक्त हैं, परोपकारी व समाज सेवी हैं, ऐसे लोग इन उपाधियों के चक्कर में हमेशा बाहरी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, यानी वे अंतर्मुखी होने को मिथ्या मानते हैं। अपने भीतर बैठे ईश्वर को जानने की क्रिया में रत होने को वो मिथ्या मानते हैं, गलत मानते हैं, और वे अपनी छवि को बनाए रखने की ओर प्रयासरत रहते हैं, उसी में हर समय लगे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी भक्त को ऐसे लोगों को भगवत धाम में जोड़ने हेतु प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को, भक्त लोगों को समझाना भी नहीं चाहिए, जो देशभक्त हों, जो परोपकार में लगे हों और जिनके पास बड़ी भारी भारी उपाधियां हों, जो समाज सेवी हों। क्यों ऐसा है?
बड़ी गंभीर बात है। अपनी बात तो अवश्य रूप से आगे रखनी चाहिए, किंतु उन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार बेशक से वो अज्ञानी हैं, किंतु अपनी अज्ञानता और स्वार्थ सिद्धि के लिए ही सही वे परोपकार तो कर रहे हैं, वे दूसरों की भलाई कर रहे हैं, वे दूसरों की मदद कर रहे हैं। बेशक से वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं, किंतु वे मदद कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें उनके कर्म में लीन रहने देना चाहिए। लेकिन यदि वे व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हों और उसके पश्चात परोपकार करें, यदि वे व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हों, स्वयं में ईश्वर का अनुभव करके वो देशभक्त हों या समाज की सेवा करें, तो समझिए उनके लिए जीते जी वैकुंठ के दरवाजे खुल गए हैं। आज का जीवन नहीं, आज से लेकर परलोक तक का जीवन, वैकुंठ तक का उनका जीवन संवर गया है। जो व्यक्ति परोपकारी है, ऐसा भी नहीं है कि वह स्वार्थ सिद्धि के लिए ही कर रहा है। हो सकता है कि वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है और वह ईश्वर की इच्छा में ये सब कार्य कर रहा है, किंतु जो भी व्यक्ति सिर्फ परोपकार में है, सिर्फ समाज सेवा में है, सिर्फ राष्ट्र की सेवा में है और बाकी स्वयं को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, वो धूर्त हैं, वो अज्ञानी है। इसलिए कोई भी परोपकारी व्यक्ति यदि हमें मिले तो उसकी हमें भरसक उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह बहुत गंभीर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी हो। कृष्ण कहते हैं, भगवत भक्त स्वयं भगवान से भी अधिक दयालु हैं और वे ऐसे अज्ञानियों को भक्ति का पाठ पढ़ाते रहते हैं। जो परोपकारी व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, वो ही सच्चा परोपकारी बन पाता है, अन्यथा तो वह बस अपने अहम को ही पोषित करता है। आप सबको नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।